राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। हमारे पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। हरिवंश महाप्रभु की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। जय श्री राधे। वृंदावन धाम की जय हो। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम बांके बिहारी के चमत्कारों की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। तो आइए आज हम बांके बिहारी के एक और प्यारी दिव्य कथा का श्रवण करते हैं, जिसका शीर्षक है अभहीं और अभहीं लागे हरि। जय हो। बहुत ही प्यारी कथा है, बहुत ही प्यारा वर्णन है इसमें, बहुत सारी चीज़ें आपको समझने को मिलेंगी। तो इस कथा को प्यार से श्रवण करते हुए, अंत तक श्रवण करते हुए, बांके बिहारी की जय बोलते हुए, राधा राधा नाम की माला जपते हुए इस कथा के आनंद में ऐसा डूबिए और इन कथाओं से, जो भी हम कथा कह रहे हैं, उससे कोई एक बात अपने जीवन में ज़रूर उतारिए। हर एक कथा से एक बात जीवन में ज़रूर उतारनी चाहिए। हर कथा अपने आप में एक सीख दे जाती है। जय श्री राधे। तो आइए कथा का श्रवण करते हैं। माधुर्य भाव की आह्लादमयी प्रेमा भक्ति ही गोपी भाव है। यह गोपी भाव वृंदावन में श्री बिहारी जी महाराज की एकांतिक लीला निकुंजों केली कौतुकों में अपनी संपूर्णता को प्राप्त हुआ है। ऐसे एक महामानव की अनुभूतियों से युक्त और वृंदावन रस आवागमन की गाथाओं से परिपूर्ण जीवनी ब्रज विभव की अपूर्व श्री भक्तिमती उषा बहन जी ग्रंथ से कुछ अंशों को लेकर यहाँ उन्हें यथावत प्रस्तुत कर भावुक भक्तों के श्रद्धा विश्वास में उत्तरोत्तर स्थायी भाव लाना चाहता हूँ। यह एक अत्यंत विलक्षण रसमय चरित्र है। जय हो। जिन्होंने ये बांके बिहारी जी के चमत्कारों की जो कथा लिखी हैं, उन्होंने ही उषा बहन जी के ग्रंथ से कुछ अंशों को लेकर इस कथा में लिखा है। तो आइए कुछ श्रवण करते हैं ऐसा जो वृंदावन की दिव्य माधुरी का आपको पान कराएगा, और बांके बिहारी के कुछ प्यारे से चमत्कार जिनको सुन के आपकी आंखें हो सकता है नम हो जाएं, आपके मन में भक्ति जाग जाए, आपका मन पवित्र हो जाए। मैं यही कामना करूँगा कि ऐसी कथाएं सुनकर आप बस निर्मल और पवित्र हो जाएं। जय श्री राधे। वृंदावन रस वही तो है जहाँ ज्ञान का विलय हो जाता है तथा रस की प्रतिष्ठा लीला में होती है। ये लीलाएं बन जाती हैं ब्रज लीला तथा निकुंज लीला। निकुंज लीला अर्थात छना हुआ विशुद्धतम रस, जिसका परिपाक हुआ वृंदावन के रसिक अनन्यों की रस स्पेशल वाणियों में, जिसमें ना ज्ञान का बक्कल है ना कर्म के बीज। स्वामी ललित किशोरी देव जी कहते हैं, नहीं बकुला नहीं बीज है, अद्भुत रस यह आही, पावे गो सो भैया देही हरिदासी जाही। जय हो। इस रस की परम आचार्य और प्रदात्री श्री ललिता सखी मानी गई हैं। ललिता अवतार स्वामी हरिदास जी के संबंध में तो यहाँ तक कहा गया है, कूंची नित्य बिहार की श्री हरिदासी हाथ, सेवत साधक सिद्ध सब जांचत नावत माथ। जय श्री राधे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो स्वामी हरिदास जी महाराज की जय। वृंदावन इस रीति की परंपरा को हृदय में संजोए भक्तिमती उषा बहन जी के जीवन में जहाँ जहाँ जिस तरह भक्ति विरह एवं रस का पर्दापरण हुआ, वह सब ब्रज का स्पंदन तथा ब्रजन का अभिनिवेश बन जाता है। उनके जीवन में वह सब मात्र घटना ही नहीं,
वह उनके जीवन का आंतरिक उन्मेष था, जिसका क्रम सतत उनमें चला आ रहा था, मात्र उसका अनावरण घटनाक्रम में हुआ। इन्हीं रस भावनाओं को अपने हृदय में संजोए हुए उन्होंने अपने संबंधियों से मुख मोड़ लिया। वृंदावन आने की, स्थायी वास करने की प्रबल लालसा लिए पूज्य बोबो यानी भक्तिमती उषा बहन जी, उन्हें बोबो भी कहा जाता था, अपने गृह वृंदावन के लिए चल दी। मथुरा स्टेशन से होता हुआ तांगा वृंदावन मार्ग पर बढ़ने लगा। प्रकृति ने झूमकर स्वागत किया। वृक्ष और वल्लरियां पुलकित हो गईं, स्वतः उनसे फूल झरने लगे। एकांत और नीरव स्थली पुष्पों की महक से सुवासित हो गईं। प्रकृति के अलवेलेपन को देख वे आनंदित हो उठी। केकी की मधुर ध्वनि सुन भावावेश हो जाता, शुकों की परस्पर बतरान सुन और गंभीर हो जाती। यह लो, सामने ही एक विशाल वृक्ष से उड़ केकी अपनी मधुर स्वर लहरी से स्थली को सरसाता दूसरी ओर बड़ी ही तीव्र गति से चलता गया। लगता है वृंदावन बिहारी का गमन करती उनकी छवि को अहर्निशपान करने को व्याकुल केकी अपनी लुब्ध पिपासा का स्मरण नहीं कर सका। घने ऊंचे छायादार वृक्षों से केकी समूह की अनवरत सुनाई देती ध्वनि उनके हर्षोल्लास के रूप में स्वागतार्थ गूंज उठी। वृंदावन चले आने के पश्चात प्रिया प्रियतम की इच्छा में अपनी इच्छा मिला वास करने लगी। श्री बिहारी जी महाराज के दर्शन करने का उनका नियम ही था। श्री गोपीनाथ बाजार से नित्य ही श्री बिहारी जी महाराज के दर्शन के लिए आती। लोभ का स्मरण करना अत्यंत कठिन है। लोभ शब्द की सार्थकता यदि कहीं है तो वह है श्री बिहारी जी के कृपावारी की बढ़ती ललक में ही। ऐसे ही एक बार अपने प्रणय अभिमान मिश्रित दैन्यपूर्वक पूज्य बोबो जी यानी हमारी उषा माता जी बिहारी जी महाराज के दर्शनार्थ पधारी। उनका वृंदावन आगमन प्रिया प्रियतम की इच्छा अनुसार ही हुआ था। फिर भी उनके मन में एक भावना उठी, श्री बिहारी जी इस रूप में भी इसकी संपुष्टि करें तो विश्वास की कड़ी में एक और आश्वासन जुड़ जाए। ठीक ऐसा ही हुआ। मंदिर में इनके मन में विचार आया कि प्रमाण स्वरूप श्री बिहारी जी महाराज का हार मिले, और अभी यह विचार पूरा भी नहीं हुआ था कि श्री बिहारी जी महाराज ने किसी प्रकार एक हार इनके हाथ में ला थमाया। प्रफुल्लित और गदगद हो गई। आश्वासन की इति श्री अभी यह नहीं हुई। पुनः दर्शन करने की कामना कर वे चल दी। उसी संध्या में तुरंत दर्शन करने आना असंभव ही था, परंतु घर जाते ही एक सुयोग बना और बिहारी जी दर्शनार्थी पुनः आने का अवसर देख उनके नेत्रों से अश्रु छलक उठे। वे रीझ उठी बिहारी जी के इस अगाध अपनत्व पर। इस प्रकार वृंदावन रहते रहते प्रिया प्रियतम के प्रणय पगे आश्वासनों और रस अनुभूतियों में मग्न मत पूजनीय भक्तिमती उषा बहन जी वृंदावन वास करने लगी। उनकी अनुभूति के अनेक सुयोगों, बिहारी जी महाराज के अनेक रस अनुभवों से उनका मन एक रस विशेष में रत मग्न रहने लगा। आज बिहारी जी महाराज सुजान शिरोमणि ने सखियों से हमारे बिहारी जी महाराज सुजान शिरोमणि यानी सबसे सुंदर ने सखियों से छिपाकर प्रिया जी को भी बिना बतलाए माधुरी लता कुंज को स्वयं मार्जित सज्जित किया। मार्ग में कमल पंखुड़ियां बिछा दी के मृदलांगी किशोरी के चरण तल उस सुशीलतम कोमल पावंडों पर थिरकते मद मानते चले आए। शीतल मंद सुगंध समीर बहने लगी। प्रकृति तो इनकी अनुगता है। जय हो, जय हो। कितनी प्यारी लीला है, आप बहुत ध्यान से श्रवण कीजिएगा। प्रकृति तो इनकी अनुगता है,
बस इनका रूप देखकर वैसा ही विधान कर देती है। कमल डंडों से मंडित वसुंधरा की वह सुंदर विथिका, त्रिविध समीर के झोंके से लहराते झूमते विटप वल्लरियों की वह झकोरें, पुष्प पराग से धूमिल वायुमंडल की महकती सुवास। आहा, जय हो, जय हो, कितना आनंद, कैसी छवि छटा विथुर रही है वहाँ उस लता कुंज में। नव नव पल्लवों ने सुधर किशोर ने शैया बनाई, और लो वेणु में मधुर स्वर भर प्रिया जी को खींच लिया। जय हो, हमारे बिहारी जी ने अपनी प्रियतमा, अपनी राधा रानी, अपनी लाडो रानी, हमारी लाडो रानी को अपने पास बुला ही लिया। जय हो। प्रिया जी ने बिहारी जी के वह प्रतीक्षा माधुरी संपन्न नयन निहारे, संकोच सुधा में मज्जित हो गई वह। प्रियतम ने सभी को राग द्वारा सत्कृत किया, और बिहारी जी की अनुपम रूप माधुरी ने उषा जी को पता नहीं क्या संकेत दिया कि उनका हृदय उत्फल हो उठा, और वे गा उठी, आज सुहावन दिवस सखीरी, पिए के हिये उमंग भरी है। जय हो। यही नहीं, सतत लगी रस रंग झरी है। वह रस रंग झरी क्या है? प्रिया प्रियतम की सतत बरसती अनुराग सुधा से अक्षुण संचित होते रहना ही रस रंग की झरी है, जिसकी मदमयता तन मन में समाई रहती है। इसी रस विलास में पगी पूजनिया बहन जी। ओहो, ये सारी लीला हमारी उषा माता जी अपनी आँखों से देख रही हैं, निहार रही हैं अपने प्रिया प्रियतम को। कितनी कितनी कितने कृपालु हैं हमारे बिहारी जी, कैसी कैसी लीलाएं अपने भक्तों को दिखाते हैं, उनको कितना आनंद देते हैं। देखिए, बहुत बहुत तरीके के भक्त होते हैं। किसी को माया चाहिए होती है, किसी को परिवार चाहिए होता है, किसी को कुछ चाहिए होता है, लेकिन कुछ बहुत विलक्षण उनके ऐसे भक्त होते हैं जिन्हें कुछ नहीं चाहिए होता, सिर्फ बिहारी जी चाहिए होते हैं, सिर्फ हमारे राधा वल्लभ लाल चाहिए होते हैं, सिर्फ हमारी राधा रानी चाहिए होती हैं, हमारे युगल सरकार चाहिए होते हैं, उनका प्रेम चाहिए होता है, उनकी लीलाओं का पान करना होता है। देखिए किस तरह बिहारी जी ने इन पर कृपा करी। ये वृंदावन आई तो सोचिए, इनको वृंदावन बुलाया गया, कितने जन्मों की तपस्या होगी जब इन्हें इतनी अच्छी भक्ति मिली, इतनी सुदृढ़ भक्ति मिली कि बिहारी जी महाराज इन पर इतनी कृपा करते कि ये जो बोलती वो कर देते। ऐसे भक्तों का अगर सानिध्य हमें 10 मिनट के लिए भी मिल जाए तो हमारी ज़िंदगी संवर जाए। जय हो। ऐसे भक्तों को दंडवत प्रणाम करते हुए आप इनसे बस यही मांगिए कि हम आपकी कथाओं का श्रवण कर रहे हैं, आप भी हमारे अंदर भक्ति महारानी का प्रचार करना। राधा वल्लभ लाल को, बांके बिहारी लाल को, राधा रमन लाल को आप जहाँ भी जाएं यही बोलना कि हमारे अंदर भक्ति आए, क्योंकि ऐसे भक्तों की कथा सुनते हैं जब, तो प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत बहुत खुश होते हैं। और ऐसे भक्त भी बहुत खुश होते हैं जब हम उनकी कथा का श्रवण कर रहे होते हैं, क्योंकि वो कथाएं भगवान सुनते हैं, वो लीलाएं भगवान सुनते हैं, वो लीला सुनकर भगवान बहुत खुश होते हैं। और जब भक्त खुश होता है, भगवान खुश होते हैं, तो फिर आप पर कृपा होती है। जय हो। आइए आगे श्रवण करते हैं। एक अन्य दिवस में क्या हुआ, एक बहुत ही रमणीय तथा मनोरम वाटिका में बिहारी जी पादुका पहने विचर रहे हैं। कभी उस वाटिका की सघन द्रुमावली की ओट में छिप जाते हैं, तो कभी लताओं में से झांकता उनका मुख विधु मन को सहज आकर्षित कर लेता है। उनका फहराता पीतपट, बिथुरी केश राशि, मंद मंद नुपुर रंजन उनकी चाल से होड़ ले रही हैं। कभी किसी एक पुष्प के पास जाकर ठहर जाते हैं, कभी दूसरे के पास रुक उसकी पंखुड़ियों की मिश्रणता का अता पता पूछते हैं, और कभी कभी
उसके सौरभ से मत हुए विचरण करते हैं। उसी सघन द्रुमावली से मंडित उस वाटिका के वाम पार्श्व से भक्तिमती उषा बहन जी अपने चिन्मय स्वरूप में विराजमान हैं। जय हो। प्रियतम की दृष्टि इन पर पड़ी। एक अरुणिम पुष्प तोड़ने को दक्षिण कर कमल बढ़ाया। किसी कांटे की चुभन की आशंका वश भयभीत हो गई। कहीं कांटा बिहारी जी के श्यामा अरुण कर कमल में चुभ नहीं जाए। फूल तोड़ते हुए बिहारी जी के करकंज की शोभा इनके मन में गहराई से घर कर गई। श्याम सुंदर ने चारों ओर दृष्टि घुमाकर देखा, कोई और तो नहीं है। पुनः पूज्य बोबो जी को देखा और अरुणिम पुष्प इन पर उछाल दिया। जय हो हमारे नटखट बिहारी जी की जय हो। पीछे की ओर मुड़ मुड़ देखते जा रहे हैं। अधरों पर मुस्कान खिल रही है। बिहारी जी आगे चले गए। आहा, कितना आनंद आ रहा है। इस छवि को आंखें बंद करके देखिए। एक सुंदर बगीचा है, उसमें बिहारी जी आराम से पथ पर चल रहे हैं। सामने की तरफ उषा जी बैठी हैं और प्रभु इनके ऊपर एक छोटा सा पुष्प फेंकते हैं। आहा, जय हो, कितना आनंद है। बिहारी जी से संस्पर्शित उस पुष्प की भीनी भीनी मदिर सौरभ से, उसके मादक संस्पर्श से पुलकायमान बहन जी पुनः पुनः सिहर रही हैं। उन्हीं सुखद स्मृतियों में तन्मय हुए जा रही हैं। यह जो किंचित सजग स्वस्थ सी हुई उस पुष्प को ध्यान से देखती रहीं। उसमें कांटा तो नहीं था, पर उस पुष्प के स्पर्श ने इन्हें और प्रमुदित कर दिया। इसी संस्पर्श सुख में खोई श्री बिहारी जी की कृपा रस सुधा में मग्न होती रहीं। जय हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री बिहारी जी के बल भरोसे वृंदाटवी की निकुंज लीलाओं का रस आस्वादन करती पूजनीय बहन जी का क्षण प्रतिक्षण बिहारी जी की रसरूप माधुरी से छका रहता था। भोर से संध्याकालीन सेवा कर्म में संलग्न रहती। ग्रीष्म के दिवसों में जल केली और यमुना विहार की रस माधुरी उन्हें आप्लावित करती रहती, तो उधर वर्षा विहार का रसानंद ले उनके हृदय में श्री बिहारी जी का रस विलास प्रवहमान हो जाता। वर्षा में भीगे श्री बिहारी जी विहारिणी के अंगों से छिटकती माधुरी का पान कर वे मग्न हो गईं। श्री बिहारी जी की सुनील अंग द्युति उनके पीत परिधानों में से छलकती छिटकती। ओहो, इस अद्भुत सौंदर्य को, इस अद्भुत मधुरिमा को संभाल पाना अत्यंत कठिन हो गया। श्री बिहारी जी का यह वर्षा विहार, त्रिषा वर्षा विहार प्रतिक्षण नव नव रूप ले नई रस धाराओं में बट सब बांध तोड़कर बह चला उद्यम गति से। वर्षा विगत शरद ऋतु आई। जाती हुई वर्षा ने भीगे नैनों से एक बार ब्रज की कुंज निकुंजों पर अपनी तरल दृष्टि डाली और चल पड़ी अपने प्रवास की अवधि समाप्त करके पुनः आने के लिए। जाते जाते कई बार मुड़कर देखा, सलिल मुक्ताओं की बौछार कर विवश सी वह चल दी। शरद प्रारंभ हो गई। शरद बाला ने इस प्रणय सेवा को बहुत ही सुढंग से संपन्न किया। इस युगल केली प्रिय के मन प्राण थिरक उठे। प्रियाओं के ओर अंतर नाचने लगे। शरद की उस खिलखिलाती रस सरसाती पूर्णेंदु मंडित राका की प्रशांत बेला में वे रसिया नगर, रसीली नागरी और अपने चंद्र चंद्रिका के प्रणय रस की नित्य त्रिशातुर वे आभीर कुमारियां सचमुच ही नील सलिल यमुना की उज्जवल निर्मल सुकोमल पुलिन पर छमछम नृत्य निरत हो गई। जय हो, जय हो, कितना आनंद आ रहा है। सारी ऋतुएं, सारा सब कुछ बिहारी जी की सेवा में लगा है, वृंदावन की सेवा में लगा है। सोचिए, वृंदावन की सेवा और सारे देवतागण, यहाँ तक कि कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव ये भी वृंदावन की सेवा के लिए तरसते हैं।
बहुत सारे जन्म लेते हैं, बहुत कुछ करते हैं इस वृंदावन की सेवा करने के लिए, जो नित्य निकुंज है, जहाँ पर हर क्षण प्रति क्षण कोई ना कोई उत्सव होता है। आप भी जब वृंदावन जाएं तो कोई ना कोई उत्सव वहाँ हो ही रहा होगा, किसी न किसी मंदिर में हो रहा होगा। अगर बांके बिहारी जी में नहीं भी है तो राधा वल्लभ लाल में होगा, राधा वल्लभ लाल में नहीं है तो राधा रमण में होगा। कोई ऐसा दिन नहीं होता जब वहाँ उत्सव नहीं हो। और सारे भगवान हमारे एक ही हैं, सिर्फ बस सबका मान रखने के लिए उन्होंने अपने नाम बदल लिए हैं। कोई राधा वल्लभ लाल में प्रीति है लेकर आगे बढ़ रहा है, तो कोई बांके बिहारी में है वहीं। और देखिए, सबसे बड़ी बात, हमारी लाडो रानी, हमारी राधा रानी, उनकी गति प्रधान है, और किसी की हो चाहे नहीं हो। हमारे कोई बांके बिहारी लाल को पूछे या नहीं पूछे, लेकिन सबसे पहले यही कहता है कि प्रधान गद्दी तो हमारी राधा रानी की है, चाहे राधा वल्लभ में हो, चाहे राधा रमण में हो, चाहे बिहारी जी में हो। राधा रानी ऐसी रानी है जिनके चरणों में खुद हमारे बिहारी जी लगे रहते हैं। तो सोचिए, जिनके चरणों में हमारे बिहारी जी लग गए, हमारे राधा वल्लभ लाल लग गए, हमारे राधा रमण जी लग गए, तो फिर उस रानी का तो कहना ही क्या। आप भी दिन में 15 से 20 मिनट राधा राधा नाम जप की माला करें। भगवान श्री कृष्ण आपसे इतना खुश होंगे कि बिना मांगे आपको सब कुछ मिल जाएगा। जय हो। मैं भी भाव भाव में बहुत कुछ बोल गया और कथा अभी रही गई, तो आइए आगे की कथा श्रवण करते हैं। इस अद्भुत रास रस लास्य से पुलकितांगी भक्तिमती उषा बहन जी रसोन्माद में भर गईं। इसी रास लीला माधुरी को निरख उनके हृदय में प्रवहमान रस माधुरी में उफान आ गया, और उनके स्वर सुन रसोल्लास का वेग और अधिक हो गया, और वे गा उठी। जय हो। रास रस उल्लास थिरक्यो तरणी तनया के पुलिन पे, हास की छवि वदन पे जेओ चंद्रिका छिटकी नलिन पे, युग युगों का प्यार मानो मूर्त हो थिरका विपिन में, राग रंग उमंग अनुपम नृत्य बन ठुमका विजन में, कामिनी अरिसंग शोभित दामिनी ज्यो नील घन में, देख के फूले लता द्रुम चंद्रमा विंसाह गगन में, राग बन अनुराग छलका नुपुरों की छन छनन में, हाव भाव विलास वैभव वह चला उन्मद हसन में, हाव भाव विलास वैभव वह चला उन्मद हसन में। जय हो। बोलिए भक्तिमती उषा बहन जी की जय हो, माता जी की जय हो, भगवान के सभी भक्तों की जय हो। जय हो। श्री बिहारी बिहारिणी का रस विलास वैभव अपने श्री से वृंदा कानन में कलिंद नंदिनी के सुभग तट पर बह चला, और बिहारी जी के रसविलास वैभव से संपन्न होती भक्तिमती उषा बहन जी रस सागर की अगाध लहरियों में डूबती उतरती रहीं आजीवन। रसविलास की मतता में पगी उषा बहन जी के उल्लास की परिसीमा नहीं रही। उनके हृदय में उमंग तरंगे उच्छलित होती रहीं। हृदय में उठती रस हिलोरों को गुप्त रखने में परम निष्णात होने पर भी मन की तरंगे दबी न रह सकी। अंततः किंचित रसकर्ण छलके बंद नेत्रों की कोरों से प्रवाहित हर्ष बिंदुओं के मिस बह चले। हृदय में उठे ज्वार भाटे ने झंकार और पुलक के मिस अपना परिचय दिया। नयन पुतलियों में नर्तन बन समा झकझोरने लगा। मुख पर निर्निमेष उठती भाव उर्मियों के मस प्रकट हुआ सुख। उन्हीं तरंगों में स्नात उनकी मूल विवशता मुखरित होती रही। जय हो। एक अन्य दिवस में एक स्थान पर कहीं उत्सव हो रहा है, वहीं छोटी सी कन्या नृत्य कर रही है। उसी विस्तृत प्रांगण में दरवाजे की एक ओर उसी के आकार की सीखचों की खिड़की है। उस खिड़की के दोनों ओर पुराने ढंग के चबूतरे बने हैं। एक चबूतरे पर बैठी
भक्तिमती उषा बहन जी वह नृत्य देख रही हैं। इन्होंने झुककर देखने के लिए खिड़की के सामने अपना सर किया हुआ है। सामने बैठे एक संत ने संकेत कर कहा, पीछे खिड़की में देखो। उन्होंने खिड़की में देखा, वहां बिहारी जी सफेद कड़ी हुई गर्म शॉल ओढ़े बड़ी अदा से खड़े उस बालिका का नृत्य देख रहे हैं। इस प्रकार बिहारी जी को प्रसन्न होते देख हमारी उषा बहन जी मग्न हो रही हैं। जय हो, जय हो। ये जो भाव है ये उषा बहन जी के ग्रंथ से लिए गए हैं और उन्होंने कितने सारी अच्छी अच्छी लीलाएं और देखिए साक्षात बिहारी जी का दर्शन किया है। हम कई बार कुछ रसिकों को देखते हैं जो वहाँ बहुत मग्न होकर घूमते हैं, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये तो ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। ना जाने किस पर बिहारी जी की लीला हो रही हो, ना जाने किस पर कैसा भाव चढ़ गया हो, क्योंकि प्रेम का भाव एक ऐसा भाव है उसमें ये ही नहीं पता होता कि किस तरीके का प्रेम चल रहा है। कोई माँ की तरह करेगा, कोई बाप की तरह करेगा, कोई अपने यार की तरह करेगा। हमारा तो एक ही रिश्तेदार, सिर्फ बांके बिहारी मेरा यार। तो आप भी अपने बांके बिहारी को अपनी नज़रों के सामने रखते हुए, उनसे रिश्ता बनाते हुए, उनका नाम जप करते हुए आनंद में रहिए और बोलते रहिए, बांके बिहारी लाल की जय हो, स्नेह बिहारी लाल की जय हो, हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो। जय श्री राधे। बहुत आनंद आया इस कथा में, आई होप आपको भी आएगा। जय श्री राधे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कथाएं शेयर कीजिए ताकि सब लोग जो भी थोड़ा बहुत भक्ति कर रहे हैं वो ऐसी कथा सुनकर भक्ति में और आगे बढ़ें। जितनी भक्ति अभी कर रहे हैं उससे डबल भक्ति करें। जय श्री राधे। श्री हरिवंश।